हेलो एवरीवन, आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मज़ेदार है। पूरा ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे मतलब रिडॉक्स रिएक्शन में बेस्ड है। तुम्हें बहुत आसानी से समझ में आएगा कि आखिरकार कैसे क्या वर्क करता है। तो सबसे पहले हम समझें कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। और अगर आप 11th या 12th के जो भी टॉपिक सर्च करना चाहते हैं तो बस टॉपिक डालियो बाय KP सिंह, आखिरी में लिख दीजिए, आपको वो टॉपिक आराम से मिल जाएगा। इतना सा आपको कष्ट करना, मतलब आपकी 11th क्लास से जो भी टॉपिक हो सारे आपको ईजिली मिल जाएंगे। चलो हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है। देखो, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मतलब अगर तुम्हें सेल कर समझना तो वही चीज़ है जो तुम्हारे फोन क्या बोलते हैं टॉर्च में या फिर जो पहले रेडियो चलते थे उनमें यूज़ होता था। तो इलेक्ट्रोकेमिकल एक प्रकार की चीज़ है। जैसे आखिरकार ये पेन क्या है, पेन का काम क्या है कि ये लिखता है। ऐसी इलेक्ट्रोकेमिकल एक डिवाइस है, एक चीज़ है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो इसका मतलब है कि सेल एक प्रकार का कन्वर्टर है एनर्जी का, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी का जो कन्वर्ट करता है। तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस यूज टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन अ रिडॉक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो, रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है उसकी हेल्प से हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। इनको गैल्वानिक सेल भी बोलते हैं, वोल्टिक सेल बोलते हैं। ये सिंपल से जो साइंटिस्ट हैं उनके नामों पे आए हैं। दो साइंटिस्ट थे, उन दोनों के ऊपर ये नाम आए इसलिए इनका नाम ऐसा पड़ा गया है। धीमे धीमे सारा प्रोसेस करेंगे, सारे न्यूमेरिकल करेंगे, बिल्कुल तुम्हें घबराना नहीं है। देखो, अब जो मेन इसका होता है कि आखिरकार किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का तरीका तो होना चाहिए। अगर सेल है, देखो सुनो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में तुम अगर थोड़ा बहुत भी हल्का फुल्का जानते हो कि आखिरकार इसमें हाफ रिएक्शन पे वर्क करते हैं। जैसे एक साइड कैथोड लगा रहता है, एक साइड इलेक्ट्रोड लगा रहता है, सॉरी एक साइड कैथोड एक साइड एनोड लगा रहता है। वो सारे हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि कैसे क्या याद करना है। एन ऑक्स वाला भी बताएंगे, रेड कैट वाला भी बताएंगे, सारे तुम्हें प्रोसेस बताएंगे ताकि तुम्हें बिल्कुल भी कठिन नहीं लगे। लेकिन उससे पहले तुम्हें समझना है। देखो, यहाँ होता है एक इलेक्ट्रोड, यहाँ होता है। इन दोनों को हम वायर की हेल्प से कनेक्ट करते हैं और इन दोनों को करते हैं हम सॉल्ट ब्रिज की हेल्प से। सॉल्ट ब्रिज के बारे में मैंने पूरा डिटेल में बताया, पूरा फंक्शन बताया, पूरा क्लियर करके रखा है। तो हम लोगों ने सॉल्ट ब्रिज भी आखिरकार देखा कि आखिरकार सॉल्ट ब्रिज उसका नाम क्यों पड़ा है, वो भी देखा है। अब जो एक जगह ऑक्सीडेशन होता है, एक जगह रिडक्शन होता है, मतलब हाफ हाफ रिएक्शन को मिला के कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन बन जाती है। अभी हम बात करते हैं आखिरकार की रिप्रेजेंटेशन, क्या कहेगा कोई भी सेल हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो एक हमारे पास यूनिवर्सल है मेथड। हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कन्वेंशन है, मतलब एक वो जिसकी हेल्प से हम बता पाएंगे कि आखिरकार कैथोड क्या होगा, एनोड क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट कहाँ होगा, इलेक्ट्रोड कहाँ होगा, सब बताएंगे। तो कुछ सिंपल से हमने देखा कि इलेक्ट्रोड दो होते हैं, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। इसके अंदर जो फिल हुआ होता है तो वो मतलब सॉल्ट होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट में एसिड बेस सॉल्ट आते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग क्या फिल करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट मतलब सॉल्ट फिल करते हैं। अब देखो, सबसे पहले हमें अब देखना है कि एनोड क्या है। देखो क्या है एनोड। एनोड जो होता है वहाँ होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन कई बार हम लोग इसे याद करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक सिंपल सा मैं तुम्हें बात बताता हूँ कि तो आखिरकार तुम्हें कैसे याद करना। तुम्हें याद करना ऐसे, एन ऑक्स। मैं कई वीडियो में से बता भी चुका हूँ। एन ऑक्स मतलब एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्लियर हुआ, एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इसी को कहते हैं एन ऑक्स। इतनी चीज़ समझ गए हैं कि नहीं। जो एनोड की रिप्रेजेंटेशन होती है, मतलब जो एनोड को करते हैं वो करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड। क्या करते हैं, एनोड जो लिखा जाता है वो लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है। ये होगा, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। जो कैथोड होता है, क्या होता है, कैथोड, उस पर होता है रिडक्शन, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन मतलब क्या होता है, इतनी सारी डेफिनेशन पढ़ के आए हैं। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दो चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई। इसको याद करने के लिए तुम्हें क्या याद करना है, रेड कैट। क्या याद करना है, रेड कैट। देखो, इसका मतलब होता है क्या, रिडक्शन। और
कैट मतलब कैथोड पे। तो अगर हम तुमसे हैं कैथोड पे क्या होता है, तुम कहोगे रिडक्शन। ये कहाँ लिखा जाता है, लिखा जाता है राइट हैंड साइड। ये सारी चीज़ हम बताएंगे, तुम्हें बिल्कुल ही परेशान नहीं होना है। इतनी चीज़ अगर समझ में आई हो तो आगे बढ़ना, नहीं तो वीडियो रिवर्स मतलब पीछे जाके दोबारा देखना जहाँ से पॉइंट समझ में नहीं आया। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि तुम्हें हर चीज़ एक ही बार में ही समझाई जाए, बहुत अच्छी समझाई जाए। इसलिए मैं इतना सब आपके लिए लाता रहता हूँ कि आप इस तरीके से याद कर सकें। जैसे आप याद कर सकें वैसे करिए। जो समस्या शेयर करिए तो उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपको वो चीज़ आसान और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब हम लोग आ जाते हैं कहाँ, सिर्फ एनोड के ऊपर बात करते हैं। किसके ऊपर बात करते हैं, एनोड के ऊपर। तो वो सारे टिप्स ट्रिक एंड टेक्निक बताऊंगा कि आपको लोग घबराने की बात भी नहीं रहेगी। बिल्कुल आप क्वेश्चन तो इसके चुटकी बजाते करेंगे, जो कठिन लगते हैं ना वो सब आसान होंगे। देखो देखो हमने एनोड तो बता दिया कहाँ होता है, लेफ्ट हैंड साइड। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखना है कि इलेक्ट्रोलाइट पहले लिखा जाता है कि मेटल पहले लिखा जाता है। देखो जैसे अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर जो रॉड लगी रहती है उसे हम क्या बोलते हैं, ये एनोड है। और इसके अंदर जो फिल है क्या है, इसके अंदर जो फिल है वो इलेक्ट्रोलाइट मतलब सॉल्ट है एक्वस सॉल्यूशन में। तो अब पहले कैसे लिखेंगे और बाद में कैसे लिखेंगे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो पहले लिखते हैं मेटल को, इसके बाद तुम देखो मेटल मतलब क्या होता है, यही जो तुम इलेक्ट्रोड ले रहे हो इसी को मेटल बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोड को ही मेटल बोल रहे हैं। इलेक्ट्रोड क्या बोलते हैं, मेटल लिखेंगे पहले। तुम सेमी कोलन भी यूज़ कर सकते हो या तुम ऐसा ए लाइन भी यूज़ कर सकते हो, कोई जैसे तुम वर्टिकल लाइन, जैसे तुम को देखो इसको जो हम बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेमी कोलन। आखिरकार इसको क्या बोलते हैं, इसको जो हम बोलते हैं उसे बोलते हैं वर्टिकल लाइन। समझे कि नहीं, मतलब पहले लिखना तो है मेटल और फिर लिखना है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कन्फर्म। जैसे अगर हम थोड़ा सा सिंपल सा अगर देखते हैं तो जैसे देखो अब इलेक्ट्रोलाइट में तुम इसका क्या लिख सकते हो, फॉर्मूला होल पूरा फॉर्मूला लिख सकते हो या फिर आयनिक स्पीसीज। देखो आयनिक स्पीसीज मतलब कि आयनिक सिर्फ आयनिक कंटेंट लिख सकते हो या लिख सकते हो होल कंपाउंड। बताएंगे, टेंशन नहीं लो, सब चीज़ क्लियर करेंगे। सारी चीज़ एग्जाम्पल से बताएंगे, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। जैसे देखो हम जो बेसिकली अभी जिंक का कर रहे थे तो ये वीडियो में सिर्फ जिंक कैसे किया देखो। तो हम किस चीज़ का इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, वो ले रहे हैं जिंक का। फिर लगाओ सेमी कोलन और फिर हम उसका सॉल्ट भी तो ले रहे थे कि नहीं। तो जो इसका जो सॉल्ट था वो ZnSO4 था, मतलब सॉल्ट ही एक इलेक्ट्रोलाइट है, तो मैं लोग घबराने वाली बात नहीं है। तो इसका जो हम सिर्फ आयनिक फॉर्म लिखे Zn+, इसको ऐसे भी लिख सकते हो Zn+2 होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो Zn वर्टिकल लाइन Zn+2। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या। अब देखो अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट से उसकी कंसंट्रेशन की बात करने लगे, क्या करने लगे, बात कंसंट्रेशन की, तो बेसिकली जो कंसंट्रेशन के रिप्रेजेंटेशन है, जो कंसंट्रेशन जिसकी हेल्प से इंडिकेट करते हैं वो होती है मोलरिटी। मोलरिटी मतलब कैपिटल M। तो इसी को तुम ऐसे ही लिख सकते हो कि आखिरकार जो इलेक्ट्रोड ले रहे हैं वो वर्टिकल लाइन और फिर जो तुम जिसका सॉल्ट ले रहे हो वो आयनिक फॉर्म में, और आखिरकार इसकी मोलरिटी कितनी है तो 1m। ये रहा तुम्हारे पास एक पूरा सा कंप्लीट सा रिप्रेजेंटेशन। तो हमने हाफ रिएक्शन में बता दिया कि अगर तुमने कौन सा इलेक्ट्रोड लिया है, कौन सा तुमने इलेक्ट्रोलाइट्स लिया है और उसकी क्या कंसंट्रेशन है। 3 चीज़ें क्लियर हो गई हैं। इसमें बोल देते हैं इलेक्ट्रोड, इसमें बोल देते हैं इलेक्ट्रोलाइट, और इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। क्लियर,
कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं कि किस पे, कैथोड पे। कैथोड जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है राइट हैंड साइड। तो हमने क्या बता रखा है कि जो कैथोड होता है वो होता है राइट हैंड साइड। चिंता नहीं करो, पूरा कंप्लीट रिएक्शन लिख के बताएंगे, जो दिमाग आ रहा है कहाँ से क्या लिखेंगे। तो इतना समझो कि जो कैथोड होता है वो राइट हैंड साइड लिखा जाता है। जैसे मान लो तुम्हारा क्या है, ये हाफ रिएक्शन था, यहाँ इलेक्ट्रोड जहाँ कैथोड लगा था, यहाँ उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स फिल था। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब वही सॉल्यूशन। तो इसमें कुछ सिस्टम इस प्रकार से है कि पहले क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, या फिर लिख सकते हैं कैटायंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो देखो यहाँ हम लोग कैटायंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स बाद में लिखा, पहले इलेक्ट्रोड लिखा फिर कैटायंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हमने बाद में लिखा है। अब यहाँ जो हम क्या करेंगे कि पहले हम इलेक्ट्रोलाइट्स लिखेंगे, और फिर यहाँ जो वही सेमीकोलन यूज़ कर लो या वर्टिकल लाइन यूज़ कर लो, दोनों एक ही चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट्स, फिर एक मतलब वर्टिकल लाइन बना, सेमीकोलन बना, जो भी तुम्हें लिखना हो, और फिर क्या लिख दो, फिर लिखो तुम आखिरकार कौन सा तुम मेटल यूज़ कर रहे हो, मतलब आखिरकार इलेक्ट्रोड में तुम क्या यूज़ कर रहे हो। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अगर इसी को हम कंसंट्रेशन के उसमें लिखें तो आखिरकार कंसंट्रेशन जो लिखी जाती है किसकी लिखी जाती है, वो लिखी जाती है इलेक्ट्रोलाइट्स की। जैसे अगर हम लेते हैं, यहाँ कौन सा एग्जाम्पल ले रहे थे, वो ले रहे थे कॉपर का। यहाँ कॉपर सल्फेट जो उसका क्या था, एक इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब इसका सॉल्यूशन फिल्ड था। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे हम पहले इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स का कैटायन लिख लो, इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब या फिर उसका पूरा होल कंपाउंड लिख लो, +2, फिर एक वर्टिकल लाइन दोनों चीज़ों को अलग अलग करने के लिए, और फिर क्या हम लिखते हैं, फिर लिखते हैं हम मेटल। तो मेटल यहाँ बेसिकली हम कॉपर का ही इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं, या फिर इसको हम कंसंट्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, Cu+2, आखिरकार सी मोलरिटी जो भी हो, वैसे यहाँ 1 ले ली है 1m, और फिर हम क्या लिखेंगे, SS लाइन और Cu। ये रहा एक कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों चीज़ों को यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, हम दोनों चीज़ को यूज़ करके बताएंगे कि कैसे बिल्कुल एग्जैक्ट लिखा जाता है। तो हम उसी की बात कर रहे हैं, और अपन के पास अभी एक चीज़ रह गई है, वो है सॉल्ट ब्रिज। क्या रह गया है, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के बारे में मैं काफ़ी डिटेल में सब लोगों को बता चुका हूँ कि आखिरकार सॉल्ट ब्रिज क्या है। सॉल्ट ब्रिज का रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है कि 2 वर्टिकल लाइन, क्या है, 2 वर्टिकल लाइन। तो ऐसे सिंपल से कर दो। तो अपन सबसे पहले क्या लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड / राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मतलब एनोड होता है, मेटल Zn+2 उसके इलेक्ट्रोलाइट्स, फिर उसकी कंसंट्रेशन, और फिर हमने / लगाया। क्या / क्या होता है, डबल लाइन क्या बताती है, वर्टिकल लाइन, सॉल्ट ब्रिज। फिर हमने क्या किया है, Cu+2, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, राइट हैंड साइड में जो 1m, और फिर एक लाइन और ये Cu। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तुम्हें काफ़ी हद तक इतना समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। देखो इसमें तुम्हें सिंपल सा वो समझना है कि ये वो चीज़ है जो आखिरकार एक इलेक्ट्रोड का काम कर रहा है। इलेक्ट्रोड, ये वो चीज़ है जो इलेक्ट्रोलाइट्स का काम कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स। और ये क्या है, ये सॉल्ट ब्रिज है। और ये सेम टू सेम कहानी इस जैसी कि यहाँ ये क्या बोलते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट्स है, क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स है, और ये क्या है, ये इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड मतलब ये मेटल है। इतनी सी सिंपल सी बात है। अब देखो मैं उसी की बात कर रहा हूँ जो हम लोगों ने बहुत पहले स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसके बारे में ये ऐसे रहते थे, बता देता हूँ। ये सॉल्ट ब्रिज है, ये एनोड है, ये कैथोड है, इन दोनों के वायर से एमीमीटर से ज्वाइन किया है। ये सॉल्ट ब्रिज है तुम्हारे पास। सॉल्ट ब्रिज KCl का था,
ये तुम्हारे पास फिर था ये ZnSO4 का सॉल्ट था। ये तुम्हारे पास है कॉपर सल्फेट का सॉल्ट है, क्या है कॉपर सल्फेट का है। ये आखिरकार तुम्हारे पास क्या है, ये एनोड है। एनोड किस चीज़ का था, वो जिंक का था। ये तुम्हारे पास कैथोड है, कैथोड किसका था, ये तुम्हारे पास कॉपर का था। यहाँ आखिरकार क्या हो रहा था, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा था। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जिंक घुल घुल के इसमें सेटल हो रहा था। और ये तुम्हारे पास क्या है, यहाँ था तुम्हारे पास रिडक्शन, जहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था। ये जो सोल्ट ब्रिज था वो न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ हो रहा था, और जो ये वायर था इसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे थे। इतनी सिंपल सी बात है। ये था अपना डायग्राम से, ये था रिप्रेजेंटेशन से, और मुझे उम्मीद है कि पूरा समझ में आ गया होगा। तो इसे और हम डिटेल में करते हैं। जैसे देखो Zn+2 1m सॉल्ट वेज, इलेक्ट्रोलाइट्स 1m, और ये कैथोड। देखो बहुत हिसाब से समझना, क्या समझना, बहुत अच्छे से समझना। आखिरकार यहाँ नेगेटिव लेते हैं, यहाँ लेते हैं पॉजिटिव। ये है एनोड और ये है कैथोड। इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है कुछ इस तरीके से। क्या हो रहा है, ये जा रहा है इलेक्ट्रॉन। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होते हैं। याद रखना, कहाँ से कहाँ होते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरह यूज़ होते हैं। और ये बेसिकली क्या है, सॉल्ट ब्रिज है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरफ जा रहे हैं। मुझे इतनी उम्मीद है कि तुम्हें काफ़ी हद तक ये चीज़ समझ में आ गई होगी आखिरकार क्या क्या प्रोसेस हो रहा है। मैंने बता दिया कि आखिरकार ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है। कैथोड है जो पॉजिटिव है, एनोड जो है वो नेगेटिव है। देखो एनोड नेगेटिव है, कैथोड पॉजिटिव है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो होते हैं। इसका मतलब होता है कि एनोड से कैथोड की तरफ, एनोड से कैथोड की तरफ ये फ्लो होते हैं। मतलब अगर सब कुछ हम देखते हैं। और इस प्रोसेस में बेसिकली क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इतना बात क्लियर हुआ है। तो अगर कुछ मैं पॉइंट लिखना चाहूँ तो पूरा समराइज करके लिखते हैं। तो एक जगह तुम पॉइंट लिख लो। ये रहा सिंपल सा पूरा समराइज करके हमने तुम्हें बता दिया। इसका स्क्रीनशॉट लो, जो भी करना हो लिख लो। ऑक्सीडेशन अकर एट एनोड, रिडक्शन अकर एट कैथोड, कैथोड इज पॉजिटिव एंड एनोड इज नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड। अगर देखना चाहो तो तुम, अगर मैं कहूँ तो सबसे सिंपल से तुम्हें कि ये वाला अगर तुम याद कर सको, चाहे दिन में 10 बार लिखो, पढ़ते समय 10 बार लिखो, तो तुम्हारे लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। क्योंकि इसमें हर चीज़ बताएगी आखिरकार। मतलब ये पूरा समराइज़ है। मेरा घुमा फिरा के कहने का मतलब है कि ये ज़्यादा तुम्हें ज़्यादा हेल्प करेगा।